Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fun Fiction. When the Mafia King forces Serbian काम but 3 स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में बोलूँगी ताकि इसके सबसे ज़्यादा 10 पार्ट हो जाए और इसके बाद ये ख़त्म हो जाए। पहले तो शायद 30 पार्ट की तरह था पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं इसे जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ और न्यू स्टोरी स्टार्ट करना चाहती हूँ। और प्लीज़ आज के पार्ट में हेडफोन यूज़ कर लेना। तो फिर चलिए अब मैं इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तंग जंगू को लेकर बेडरूम में पहुंचने के बाद तुरंत जो उसकी शर्ट को फाड़कर उसके ही शर्ट से जंगूक के हाथ को बांध देता है। तब जंगूक जो सिर्फ रो रहा था और ओम जो तंग के पास बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है कि तंग उसे छोड़ दे। तब तंग स्मार्ट करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूँगी? तुम्हें ऐसा लगता भी है? मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा टाइम से ढूंढ रही थी और देखो क्या कोइंसिडेंट है, मैं तुम्हें बाहर वर्ल्ड में हर एक जगह पर ढूंढ रही हो और तुम यहाँ पर मेरे ही घर में छुपे हुए हो जिसे मैं ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ। सच में क्या किस्मत है हम दोनों की। तब जंगूक रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ मिस्टर किम, मैं तुम्हारी हर एक मनी पे कर दूंगी पर प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, सिर्फ वो ग्लास ही तो तोड़ा है। तब यह सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है, ग्लास तोड़ा है तो फिर क्या हुआ है? मैं सिर्फ इसके लिए वेट नहीं कर रहा था, याद है मेरे लिए तुम फूड डिलीवर करने के लिए गए थे। तब ये सुनकर जंगूक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और उससे याद आ जाता है कि वो उस दिन जब यहाँ पर जॉब ज्वाइन किया था उसी दिन वो फूड डिलीवर करने के लिए गया था। तब तंग कहते, उसी दिन से तुम मेरी नज़र में हो और तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी ज़्यादा इसलिए जाने दूँगी? सच में कभी भी नहीं। पहले तो तुम्हारी बॉडी की टेस्ट तो लेने दो, उसके बाद तुम जहाँ पर जाना चाहते हो जा सकते हो। और ये कहकर ओम जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत जंगूक के लिप्स को पकड़ लेता है और जंगूक को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगूक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, सिर्फ रोने के अलावा। फिर तंग जब देखता है जंगूक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब ओम जो तुरंत जंगूक की बॉटम लिप्स पर बाइट कर देता है। तब जंगूक जो तुरंत अपनी माउथ को पिन कर देता है। तब तंग उसके माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड कर देता है और उसके माउथ के अंदर अपने टंग को राउंडली घुमाने लगता है और जंगूक की माउथ के हर एक जगह के टेस्ट लेने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद ओम जो किस ब्रेक करने के बाद ओम जो सोले जंगूक के ट्राउज़र की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर लेकर जाता है और उसके ट्राउज़र के अंदर अपने हाथ को स्लाइड कर देता है। तब जंगूक फिर से रोने लगता है पर उसके रोना कौन सुनने वाला था और कोई भी उसकी रोने की आवाज़ भी नहीं सुनता है क्योंकि मेंशन में कोई भी नहीं था। कुछ सर्वेंट था जो लोग चाह कर भी यहाँ पर नहीं आ सकता है और उसके साथ बाहर जो बारिश होना भी स्टार्ट हो गया था। तब जंगूक जो फिर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मिस्टर किम, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। पर तंग कहाँ पर उसकी बातों को सुनने वाला था। वो पूरी तरह से अपनी लाश में खो गया था और वो जो जंगूक के एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुन पा रहा था, वो सिर्फ एक चीज़ देख पा रहा था, वो था जंगूक को अपने बेड पर अपने नीचे, और वो तुरंत ही जंगूक के बाकी सारे क्लॉथ को उतारकर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब जंगूक खुद को कवर करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता है और जंगूक सिर्फ ऐसे ही रोने लगता है। तब तंग जो अपने भी क्लॉथ को उतारकर जल्दी से नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और जंगूक के लिप्स को फिर से पकड़ लेता है। तब जंगूक जो बार बार रो रहा था वो तंग को किक मारने की भी कोशिश करता है पर तंग भी कम नहीं था और जंगूक के लिप्स को ऑलरेडी पकड़ कर रखा था, जिस वजह से जंगूक उसे किक भी नहीं मार पा रहा था। फिर कुछ मिनट बाद जंगूक जो किस को ब्रेक करते हुए तुरंत जो अपनी टंग से जंगूक की लिप्स के कॉर्नर से होकर उसकी चिन पर आ जाता है और उसके जॉ लाइन के कॉर्नर से जाकर उसके नेक की तरफ अपनी टंग से लिक करने लगता है और उसके नेक पर आकर अपनी टंग से उसकी नेक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है, उसे बाइट भी करने लगता है। तब जंगूक जो और भी ज़्यादा रो रहा था फिर टंग उसके कॉलर बोन पर आ जाता है और वहाँ पर भी वो जो सेम ही कर रहा था। तब जंगूक जो फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ मिस्टर किम रुक जाओ, पर टंग नहीं रुकता है और जंगूक की लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए उसके कान के पास अपने डीप सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, बेबी डॉल ज़्यादा बातें मत करो, ये अच्छा लगता है
जब तुम मेरी से मौन करते हो, ना कि बार बार मेरे पास रिक्वेस्ट करते हो, ये बात अच्छा सुनाई नहीं देता है। तो फिर ऐसा मत करो और सिर्फ अपने डैडी के नाम से मौन करो, सिर्फ डैडी कहकर मौन करो, यही बात अच्छा होगा। और ये कहकर तंग जो फिर से अपने काम को स्टार्ट रखता है, तब जंगकुक ना तो कुछ बोल पा रहा था ना कुछ कर पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी बंधा हुआ था और वो पूरी तरह से सिर्फ खुद के बड़े दया फील कर रहा था कि वो कैसे एक इंसान है जो खुद को ही हेल्प नहीं कर पा रहा है, सिर्फ ये सब कुछ सहने के अलावा। फिर कुछ मिनट बाद तांग जब जंगकुक की होल बॉडी लव बाइट से भर देता है, तब तांग जो स्माइल करता है और कहते हैं, देखो तुम इस सारे लव बाइट में कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, तुम्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगे हो। तब जंगकुक कहते हैं, अब तो सेटिस्फाइड हो गया हो ना। तब तांग कहते हैं, ये तो सिर्फ आधा हुआ है, अभी भी मैं कहाँ पर सेटिस्फाइड हुआ हो, ये तो सिर्फ मैं तुम ही क्या हो, अब मेरा टर्न है। और ये कहकर तांग जो जंगकुक को बिना कोई रेडी किए, बिना कोई प्रिपरेशन किए उसके अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड कर देता है, क्योंकि उसे और जंगकुक की रोना देखते हुए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। और वो जो जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने के बाद ही बहुत ही फर्स्टली उसके अंदर मूव करने लगता है। तब जंगकुक रो रहा था और वो रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ इसे निकालो। पर उसकी बातों को तांग पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और वो जो जंगकुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा फंस था, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ही बुरी तरह से पेन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों टुकड़ों में बांट जाएगा, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है इस बीट्स को सिर्फ सेटिस्फाइड करने के अलावा। 3 घंटे बाद जंगकुक की रोने की चिल्लाने की आवाज़ पूरी तरह से बंद हो जाता है, पर तांग नहीं रुका था। उसके बाद भी वो और 2 घंटे जो जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है, पर वो जब जंगकुक की तरफ देखता है तब वो देखता है जंगकुक सेंसलेस हो गया था। तब इसे देखने के बाद तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम सच में अच्छे थे, आई थिंक मैं अब तुम्हें मेरी होल लाइफ के लिए ऐसे ही स्लट बनाना चाहूँगी। और ये कहकर तंग जो स्माइल करता है और जल्दी से वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होने के बाद अपने रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकुक जो अपने इसी हालत में बेड पर लेटा हुआ था, नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है, पहले तो उसे अपनी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है, सेकेंड वो अपनी बॉडी में स्टिकी जैसे कुछ फील कर पा रहा था। तब वो सोले जब बेड पर उठकर बैठता है, तब वो अपने लेग्स की तरफ देखता है, तब वो क्लियरली वहाँ पर प्रिकम्स देख सकता था जो अब सूख गया था। तब इसे देखने के बाद जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो गया था और उसे रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। तब उसके आँख से आंसू गिरने लगता है, पर वो तुरंत ही अपने आंसू को पोंछने लगता है, पर जैसे ये निकलना बंद ही नहीं हो रहा था। तब जंगकुक रोते हुए अपने फेस को कवर कर लेता है और कहता है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पर जॉब के लिए आई थी, मैं ऐसा नहीं सोचा था मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, क्यों, मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ है। और ये कहकर जंगकुक जो रोने लगता है, तभी तंग अपने कोल वॉइस में कहता है, अगर रोना हो गया है तो फिर जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, वरना मैं तुम्हें दोबारा से खाने के लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो फिर अब चुपचाप जाओ और जाकर अपने क्लोथ को पहनो। तब ये सुनकर जंगकुक जो तांग को कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम। तब तांग जो अपनी सूट को ठीक कर रहा था और वो अपनी कंपनी में जाने के लिए रेडी हो रहा था, तब तंग अपने टाई को लगाते हुए मिरर के तो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, पहली बात, तुम अभी भी बेड पर एक डिज़र्ट की तरह लग रही हो जिसे मैं बहुत ही बुरी तरह से खाना चाहती हूँ, और तुम जल्दी से अगर फ्रेश होगे ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करो, क्योंकि तुम कहाँ हो ना, तुम यहाँ की सर्वेंट हो, तो फिर सर्वेंट की तरह काम करो और रात में मेरे बेडरूम में आ जाना, क्योंकि रात में भी तुम्हारे काम है मुझे सर्व करना, और मैं होप करूँगी कि तुम जल्दी से आओगे ताकि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं और तुम्हें मैं बहुत ही अच्छी तरह से खा सकूं। तब जंगकुक इससे शॉक हो गया था और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, क्या कह रहे हो, तुम तो वही पर्सन हो ना जो सिर्फ अपने बेड पर एक ही इंसान के साथ एक बार ही। तभी तांग कहता है, हाँ मैं एक बार ही सबके साथ सोती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे
सेटिस्फाइड करने के पहले ही वो लोग मेरी मूड को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, जिस वजह से मैं सेटिस्फाइड भी नहीं हो पाती हूँ। बट तुम सच में अमेजिंग थे और तुम मुझे सेटिस्फाइड करने के पहले ही सेंसलेस हो गए थे, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे अभी भी तुम्हारी ज़रूरत है। तब जंगकुक कहते तो फिर उन लोगों के पास जाओ, मुझे क्यों कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों इंटीमेट होंगे, तुम मुझे कल रात फोर्स किए थे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब तंग कहते जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं तुम्हें फोर्स किया था और नहीं किया था, क्योंकि मैं माफिया किंग हूँ, मैं जिसे चाहे मैं उसे ही फोर्स कर सकती हूँ। मेरी जब मन चाहेगा तभी मैं कर सकती हूँ, हर एक जगह पर सबके सामने भी कर सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर अब चुपचाप ये सारी बातें कहना बंद करो और अपने काम पर फोकस करो। मैं ऑलरेडी तुम्हारी रूटीन समझा दिया हो, आई एम राइट। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं पर मैं नहीं करूँगी, तुम मुझे कल फोर्स किया हो पर आज नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहते हैं माफिया किंग को वार्निंग कर रहे हो, अमेजिंग, तुम माफिया किंग को वार्निंग नहीं कर सकते हो। अब पूछो एक क्यों, क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, मैं हर एक इंसान को मार सकती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं जैसा कहा था तुम मुझे बेड पर ले सकते हो जो मुझे पसंद है। तब जंगकुक जो रोते हुए कहते हैं पर वो लोग भी कर सकते हैं, तुम्हारे पास मनी है तो फिर उन लोगों के पास जाओ, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करो। तब तांग जो हंसते हुए कहता है पर स्वीट हार्ट मैं क्या करूं, और ये कहकर वो जंगकुक के पास चला जाता है और बेड के पास जाकर अपने एक लेग्स को बेड के कॉर्नर पर रखता है और थोड़ा सा झुककर जंगकुक के फेस के करीब जाते हुए कहता है मैं क्या कर सकती हूँ बोलो। वो लोगों के साथ मैं जब वन राउंड लेती ही हूँ तब मुझे वो वार्म फील नहीं होता है, मुझे वो टाइट फील नहीं होता है जो मैं तुमसे फील करती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे बोलो। मैं तुमसे जैसा फील करती हूँ मैं उन लोगों के साथ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि तुम बेस्ट हो और तुम अच्छा भी हो, तुम्हारी टेस्ट तुम्हारी स्मेल भी अच्छा है। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तांग कहता है अगर रोना हो क्या है तो फिर मैं अब जा रही हूँ, रात के टाइम पर वेट करना, क्योंकि आज तुम्हारी डैडी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बनेगा। और एक बात, जल्दी से नीचे आओ, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि तुम्हारी इतनी ज़्यादा डिलीशियस ब्रेकफास्ट मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। और ये कहकर तांग जो नीचे चला जाता है। तब जंगकुक तुरंत जो बेड से उठ जाता है, तब वो देखता है जो नाइट स्टैंड पर कुछ क्लॉथ रखा हुआ था। तब इसे देखकर जंगकुक समझ जाता है कि इसके लिए था। तब जंगकुक उसे लेकर जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और वो फ्रेश होने के बाद उसे पहनकर नीचे चला जाता है और नीचे जाकर वो तांग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। तब तांग जो ब्रेकफास्ट रूम से ही जंगकुक की तरफ देख रहा था जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, उसकी फेस आज थोड़ा पेल जैसे दिखाई दे रहा था, शायद कल रोने की वजह से। और जंगकुक को याद भी है तांग उसे कल बहुत बार स्लैप भी मारा था और इस वजह से जंगकुक अब कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। फिर वो जो जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी करते हुए तांग को सर्व कर देता है। तब तांग जंगकुक के फूले हुए गल को नोटिस करता है और स्माइल करते हुए कहता है आज मैं होप करूँगी कि तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करोगे, और अगर करते हो तो फिर शायद तुम्हारी गल और भी ज़्यादा फूल जाएगा। तब जंगकुक और कोई भी बात नहीं कहता है। तब तांग चुपचाप अपने ब्रेकफास्ट करने लगता है। फिर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद कहता है तुम इतनी ज़्यादा डिलीशियस फूड कैसे कुकिंग कर सकते हो, सच में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, तुम भी खाने में डिलीशियस हो, तुम्हारी कुकिंग भी खाने में डिलीशियस है, तुम हर तरह से मेरी फेवरेट हो। तब ये सुनकर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, उसे कुछ भी फील ही नहीं हो रहा था। शायद अगर तांग उसे फोर्स नहीं करता तो फिर शायद वो इसे तारीफ की तरह ले पाता, पर वह अब इसे नहीं ले पा रहा था। फिर तांग जो स्माइल करता है और कहता है सिर्फ खुद को प्रिपरेशन करके रखना, और ये कहकर तांग जो बाहर की तरफ जाने ही वाला था, पर और वो जो अपने सारे गार्ड को ऑर्डर करते हुए कह देता है कि यहाँ से बॉय बाहर नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद सारे गार्ड हाँ कह देता है। और जंगकुक के सब कुछ देख रहा था, वो सोचा था तांग बाहर जाने के बाद वो खुद भी अपने घर जाने की परमिशन पा जाएगा तो फिर वो यहाँ से भाग पाएगा, पर अब उसके रास्ता भी बंद हो गया था और वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगा उसे पता नहीं चल रहा था। फिर
तक जाने के बाद सारे सर्वेंट जो 1 घंटे बाद ही आने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद बटलर भी वहाँ पर आ जाता है। बटलर जब देखता है जंगकुक अपने काम कर रहा है, तब बटलर कहता है सर क्या यहाँ से चला गया है? तब जंगकुक कहता है हाँ वो चला गया है। तब बटलर जंगकुक की शेकिंग वॉइस, उसकी इतनी ज़्यादा रेड फेस और उसे थोड़ा बीमार देखकर कहता है जंगकुक तुम्हें क्या हुआ है? तब जंगकुक अपनी रेड आइस के साथ कहता है कुछ नहीं। वो कैसे कह सकता है, कल रात उसके लाइफ के डार्केस्ट नाइट्स था। तब बटलर कहता है जंगकुक तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, जाओ और घर में जाकर थोड़ा सा रेस्ट करो। तब जंगकुक कहता है पर मुझे गार्ड परमिशन नहीं देगा। तब बटलर कहता है जाओ जंगकुक, मैं तुम्हें क्या कहा हो। तब जंगकुक बटलर की तरफ देखता है। तब जंगकुक जब जाने वाला था तब उसे गार्ड रोक देता है। तब गार्ड कुछ कहने ही वाला था, तभी बटलर कहता है तुम जानते हो ना, अगर सर को इस बार में पता चला कि उसकी पर्सनल शेफ को कुछ हो गया है तो फिर तुम लोगों को सर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर उसे अब यहाँ से जाने दो। तब ये सुनकर गार्ड तुरंत हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो कितनी ज़्यादा खुश था वो बोल भी नहीं सकता है। फिर वो जाने के बाद जल्दी से अपने घर में चला जाता है और सब कुछ पैकिंग करने लगता है। तब जंगकुक की मॉम डैड जो कॉन्फ्यूज था और जंगकुक को कहता है जंगकुक कहाँ पर जा रहे हो? तब जंगकुक कहता है मॉम डैड प्लीज़ बातें मत कीजिए, जल्दी से पैकिंग कीजिए, मैं प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की मॉम डैड कहते हैं क्या हुआ है? तब जंगकुक कहता है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, प्लीज़ मेरी बातों को सुनिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक रोने लगता है। तब जंगकुक की मॉम डैड जो हालत को समझ पा रहा था और वो लोग कोई बिना कोई बातें किए जो जल्दी से वो लोग भी जो अपनी पैकिंग करने लगता है। और उसके बाद जंगकुक जल्दी से योंगी को कॉल करके जल्दी से उन लोगों के लिए टिकट बुक करने के लिए कहता है। तब योंगी भी जो टिकट बुक कर लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी तांग के बारे में जानता है, पर वो नहीं जानता है जंगकुक के साथ क्या हुआ है। फिर जंगकुक जो जल्दी से भूषण की टिकट को बुक करने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहा था कि कब उसकी ट्रेन आने वाला है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।